क्या आप एक फनल स्टार्ट करना चाहते हैं और मे बी ऑलरेडी आप एक फनल रन कर रहे हैं, बट इफ योर फनल इज नॉट गिविंग द रिजल्ट, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपका कन्वर्जन लो है, आपको सही ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, राइट? सो इस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि कैसे अगर कोई फनल आपका वर्क नहीं कर रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, किस एरिया में क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल आई एम शेयरिंग इन दिस वीडियो, सो प्लीज मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ये बहुत ही आई एम शेयरिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ हैक। और ये वीडियो अगर आपका फनल वर्क नहीं कर रहा है, definitely you will get a lot of insight about the funnel optimization. Okay, all right. So let's start our video and let us understand कि अगर आपने फनल को स्टार्ट किया है एंड आपका फनल अच्छा से वर्क नहीं कर रहा, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो कहाँ पर मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा। ओके, इट इज़ कॉल्ड फनल ऑप्टिमाइजेशन। तो कैसे अपने फनल को बेटर एंड बेटर कर सकता हूँ ताकि आई कैन स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट। ओके, सो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट स्टे विथ मी बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर लॉट ऑफ कॉन्टेंट। ओके, सो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं पहले बात करता हूँ कि एक फनल में कितने पार्ट्स होते हैं। अगर आप फनल को जानते हो तो जनरली फनल में तीन पार्ट्स होते हैं, टॉप फनल, मिडिल फनल एंड बॉटम फनल। इसको टॉफू, मॉफू, वॉफू शॉर्ट में बोलते हैं, इट्स अ मार्केटिंग टर्म। ओके, तो इसमें तीन पार्ट होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि तीनों पार्ट का क्या इम्पोर्टेंस है और तीनों पार्ट में क्या क्या होता है। ओके, तभी आप उसके प्रॉब्लम को फिक्स कर पाओगे। ओके, तो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट टोफू, जो टॉप फनल है। ओके, टॉप फनल में क्या होता है? टॉप फनल में जनरली हम लोग बात करते हैं मार्केटिंग के बारे में। ओके, इसमें आपका मार्केटिंग मैसेज क्या है, आपका हुक क्या है, आप क्या वर्ड यूज़ कर रहे हो, आपका एड कॉपी कैसा है, आप एड जो चला रहे हो उसमें आपका क्रिएटिव कैसा है, इमेज कैसा है, उसका हेडलाइन कैसा है, हुक कैसा है, आप किस प्रकार के वीडियो बना रहे हो, राइट? आपका मैसेजिंग क्या है, कंटेंट क्या है। सो टॉप फनल में हम लोग जनरली बात करते हैं अवेयरनेस का, राइट? लोगों को अवेयर करते हैं विद आवर कंटेंट, उनके प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। तो ये आपका टॉप फनल हो गया, राइट? मिडिल फनल में क्या होता है कि अगर मान लो अपने टॉप फनल में आपने ऑडियंस को ले आए अपने फनल में, आपने उसको सक्सेसफुली आपने उसको इंटर करवा दिया, राइट? तो मिडिल में उनको कैसे आप अपने इवेंट्स में, मान लो आप वन टू वन कॉल कर रहे हो तो कैसे आप उसको वन टू वन कॉल में लेकर आते हो। मान लो आप इवेंट्स कर रहे हो, आप वन डे, टू डे और मे बी वेबिनार 60 मिनट आप जो भी कर रहे हो, तो कैसे वो बंदा फॉर्म फिलअप करेगा, कैसे आप क्या करते हो ताकि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ट्रैफिक आने के बाद ट्रैफिक आपके साथ कैसे टाइम स्पेंड करता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट इज़ कॉल्ड मिडिल पार्ट। ओके, कॉल बुकिंग करना, दिस ऑल द मिडिल पार्ट। जो बॉटम का जो फनल है, तो बॉटम के फनल में एक्चुअली सेल्स होता है, जहाँ से आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, राइट? तो मान लो आप कॉल कर रहे हो और मान लो आप वेबिनार कर रहे हो, मान लो आप इवेंट्स कर रहे हो, तो आपका स्क्रिप्ट कैसा है, आपका परसुएशन कैसा है, आपका ऑफर कैसा है, राइट? आपका क्लोजिंग स्किल कैसा है। तो क्या आपने इन सारी चीज़ों पर काम किया है? अगर इसमें प्रॉब्लम है, मान लो कि आपका टॉप फनल अच्छा है, आपका आपका मैसेजिंग अच्छा है, आपका ऐड कॉपी अच्छा है, लोग क्लिक कर रहे हैं आपके ऐड पर, इवन आपका मिडिल पार्ट भी अच्छा है, लोग लोग वेबिनार में शो अप कर रहे हैं, लेकिन आपका बॉटम पार्ट ही बेकार है। मतलब बॉटम में आप कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हो, सेल्स ही नहीं हो पा रहा है, क्लोजिंग ही नहीं हो पा रही है, राइट? तो आपका बिजनेस विल नॉट बिकम प्रॉफिटेबल। तो इन तीन, ये थ्री, दीज आर द थ्री इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ एनी फनल। और इस एक एवरी पार्ट्स में क्या होता है, आई होप यू गॉट द आइडिया कि हर एक पार्ट का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या उनका रोल है। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर मैं टॉप पार्ट में मुझे क्या करना है। अगर मान लो कुछ टॉप का जो पार्ट है वो वर्क नहीं कर रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या चेंज करने पड़ेंगे, और मिडिल में एंड बॉटम में। तो दिस इज अबाउट दिस वीडियो। ओके, तो मैंने कुछ चेकलिस्ट तैयार किया, रेडी किया है। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। ओके, सो पहले मैं बात करता हूँ टॉप, जो आपका टॉप फनल, जहाँ पर आप ऐड चला रहे हो, जहाँ आप कंटेंट बना रहे हो, राइट? तो लेट्स अज्यूम, आप, मैं अज्यूम करता हूँ कि सपोज आप ऐड चला रहे हो, यू आर टारगेटिंग थ्रू पेड कैंपेन, एंड आई थिंक आपको करना भी चाहिए, राइट? तो
यहाँ मैंने कुछ मैट्रिक्स दिया है और देखते हैं ये अगर ये मैट्रिक्स आपका काम नहीं कर रहा तो उसका रूट काउज क्या है और उस रूट काउज को कैसे फिक्स करेंगे, क्या करना पड़ेगा आपको। लेट अस अंडरस्टैंड दैट। ओके, इम्प्रेशन। ओके, इम्प्रेशन का मतलब होता है कितने लोग आपका ऐड देख रहे हैं। मान लो कि आपका इम्प्रेशन लो है। ओके, तो इसका मेन कारण क्या हो सकता है, जैसे आप देख सकते हो कि मे बी आपका ऐड का जो बजट है बहुत ही लो है। ये मल्टीपल ऑडियंस के साथ आपका टारगेट ऑडियंस के पास पहुंच नहीं पा रहा, आपका ऐड बजट का प्रॉब्लम है। ओके, तो आप थोड़ा सा आपको कैसे फिक्स करना है, आप उसको रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए एंड सी दैट कि आप बजट कितना इंक्रीज कर सकते हैं। मे बी कभी कभी बजट लो होना भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, सेकेंड है ऐड व्यू। लोग आपके मान लो कि आपको अच्छा व्यू नहीं आ रहा। ओके, अगेन प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि बजट इज़ वेरी लो और आप में भी आपका ऑडियंस रॉन्ग है, आप गलत ऑडियंस को, आपका जो जो आपने टारगेटिंग किया है वो गलत है, या प्लेसमेंट आप जहाँ पर ऐड चलाना चाहते हो मे बी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जिस पोर्शन पर आप ऐड चलाना चाहते हो वहाँ प्रॉब्लम है, इसलिए आपको सही ऑडियंस तक रीच नहीं कर पा रहा है। ओके, तो इसको कैसे फिक्स करने पड़ेगा, सिंपल है, आपको टारगेटिंग को फिक्स करना पड़ेगा, प्लेसमेंट को फिक्स करना पड़ेगा एंड राइट पीपल तक आपको प्लेटफॉर्म को रीच करवाना है। राइट, तो दिस इज द थिंग। सी टी आर। सीटीआर क्या होता है कि कितने लोगों ने आपके ऐड को क्लिक किया, कितने लोगों तक वो पहुंचा, कितने लोगों ने देखा और कितने लोगों ने एक्चुअल में क्लिक किया, बटन को क्लिक किया। ओके, तो अगर आपका सीटीआर रॉन्ग, अगर अगर सीटीआर डिपेंड करता है किसी इंडस्ट्री वाइज, डिपेंड करता है कि आपका सीटीआर 2% है, 3% है, 10% है। ओके, मान लो आपका सीटीआर इंडस्ट्री के नॉर्म के अनुसार इट इज़ नॉट अप टू द मार्क, उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है, मतलब लोग आपके ऐड को क्लिक ही नहीं कर रहे हैं। ओके, आपने ऐड बनाया है बट क्लिक ही नहीं कर रहे हैं। इसका मेन रीज़न है कि आपका हुक, आपका हेडलाइन अच्छा नहीं है, आपका स्क्रिप्ट अच्छा नहीं है। राइट, और एक्साइट नहीं कर, आपका मैसेजिंग अच्छा नहीं है, आपके ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, एड्रेस आप उसके पेन पॉइंट को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और मे बी आप रॉन्ग ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मेनली यहाँ पर रीज़न क्या होता है, आपका सीटीआर कम होने का एक ही रीज़न होता है आपका हुक, आपका हेडलाइन अच्छा नहीं है, उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने कॉपीराइटिंग स्किल इम्प्रूव करने पड़ेंगे, आपको एनालिटिक्स देखना पड़ेगा। राइट, और अपने हुक पर काम करना, स्प्लिट टेस्टिंग करना पड़ेगा, मल्टीपल हुक ट्राई करना पड़ेगा, मल्टीपल हेडलाइन ट्राई करना पड़ेगा, मल्टीपल क्रिएटिव ट्राई करना पड़ेगा, मल्टीपल वीडियोस का स्क्रिप्ट ट्राई करके देखो कि कौन सा वीडियो अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पर शुरू में अगर आप बिगनर्स हैं और आपने सही जस्ट नाउ यू हैव स्टार्टेड द एड, तो इसको आपको इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका ट्रैफिक आ पाएगा। राइट, तो उसके लिए आपको टेस्टिंग करने पड़ेंगे कि कौन सा हुक अच्छा काम कर रहा है, कौन सा हेडलाइन अच्छा काम कर रहा है। तो दिस ऑल थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मान लो लैंडिंग पेज व्यू, लोग आपको सीटीआर ठीक है लेकिन आपको लैंडिंग पेज पर आ रहे हैं बट लैंडिंग पेज पर कन्वर्जन नहीं हो रहा है। ओके, तो अगेन उसका मेन प्रॉब्लम वही है, आपका आपका हेडलाइन अच्छा नहीं है, हुक अच्छा नहीं है, ऑफर अच्छा नहीं है, आप उनके पेन पॉइंट को एड्रेस नहीं कर पा रहे। राइट, तो अगेन यू हैव टू इम्प्रूव कॉपी राइटिंग स्किल। सो जो टॉप फनल है ना, जहाँ पर सेल्स होता है। ओके, सो सेल्स बाय द वे एवरी एवरी पार्ट ऑफ द फनल में सेल्स ही हो रहा है। ओके, टॉप फनल में यू आर पुटिंग वर्ड्स, तो पूरा जो सेल्स होता है कॉपी राइटिंग से होता है टॉप फनल में, जहाँ पर आप अपने वर्ड्स को यूज करते हो। यू आर नॉट टेलिंग, यू आर नॉट स्पीकिंग, बट आपका जो वर्ड्स है, आपका जो कॉपी राइटिंग, आपका जो हुक है, आपका जो हेडलाइन है, आपका जो स्क्रिप्ट है, आपका जो वीडियोज़ है, वो सेल कर रहा है। अगर आप वो अपीलिंग नहीं है, अगर वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा, ऑडियंस आपके ऐड को क्लिक नहीं करेगा, आपके फनल में आएगा ही नहीं। राइट, तो टॉप के फनल में मैक्सिमम हम लोग काम करते हैं आपके कॉपी राइटिंग पर। ओके, दिस ऑल थिंग। ओके, आपका कन्वर्जन रेट कम है। ओके, तो दिस ऑल थिंग पार्ट ऑफ द टॉप फनल। ओके, तो इसमें टॉप फनल में आपको किस चीज़ पर काम करना है, कॉपी राइटिंग पर, आपके हुक पर, आपके हेडलाइन पर काम करना है। तो आइदर यू हैव टू चॉइसेस, अगर आप खुद से लर्न कर लो दिस ऑल थिंग। ओके, और आइदर यू कैन हायर सम कॉपी राइटर, यू कैन हायर सम पीपल हु कैन राइट गुड हेडलाइन, कैची हेडलाइन। तो मतलब द कंक्लूजन इज दैट आपको उस चीज़ पर काम करना पड़ेगा, तभी आपके पास लीड्स आएंगे, ट्रैफिक आएगा। ओके, तो मान लेते हैं कि लेट्स अज्यूम दैट कि आपका टॉप फनल काम कर रहा है। तो आई होप यू गॉट द आइडिया राइट, कि टॉप फनल पर मुझे क्या काम करना पड़ेगा, अपने ऐड कॉपी को, अपने हुक को, अपने मैसेजिंग को, अपने वीडियो को, अपने स्क्रिप्ट को। अगर फेसबुक ऐड, अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो तो आपको फेसबुक ऐड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। दैट इज़ द फर्स्ट इंजन। ओके, नाउ लेट्स कम टू सेकेंड इंजन, मिडिल पार्ट में क्या होता है।
मिडिल पार्ट में क्या होता है कि मान लो आपका लोगों ने आपके सिस्टम में आ गए, ठीक है, आपने कोल्ड ऑडियंस को आपने अपने सिस्टम में एंटर करवा दिया, राइट। अब उसको आप कैसे अपने इवेंट में लेकर आते हो, आप कैसे अपने वेबिनार में उसको लेके आते हो, राइट, तभी तो आप कुछ उनको ऑफर दे पाओगे, राइट। तो मान लो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जैसे शो अप रेशियो कम है, मान लो कि लोगों ने बुक किया, लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, राइट, लेकिन वेबिनार में शो अप नहीं कर पा रहे हैं। आपका जो रेशियो है, अगर आप फ्री वेबिनार करते हैं तो लाइक 50%, पेड करते हैं 70%, ऐसा बेंचमार्क है, ओके। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप वेबिनार में लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, मतलब कि इट कुड बी रीज़न कि आप नर्चरिंग पे काम नहीं कर रहे हो, आप ऑटोमेशन नहीं लगा रहे हो, आप मान लो ईमेल सेंड नहीं कर रहे हो, आप व्हाट्सएप मैसेज नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है नर्चरिंग सीक्वेंस और ऑटोमेशन। और अपने वेबिनार में आप क्यूरियोसिटी पैदा नहीं कर रहे हो, राइट, अपने ऑडियंस को नर्चर नहीं कर, आप मैसेजिंग नहीं कर रहे हो, राइट, एंड आप उसको रिमाइंडर नहीं भेज रहे हो, आप उसको बार बार रिमाइंडर में यूजिंग ईमेल, यूजिंग मे बी व्हाट्सएप, ओके। तो इसमें आपको शो अप रेशो कम ज़्यादा करने के लिए आपको आई मीन आपको यू हैव टू स्पीक अबाउट दैट, ओके। आपको आपको ऑडियंस को क्यूरियोसिटी पैदा करना पड़ेगा, उनको रिमाइंड करना। तो यहाँ पर नर्चरिंग सीक्वेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आप पूरा ऑटोमेशन के थ्रू कर सकते हो, ओके। तो अगर इसको फिक्स करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नर्चरिंग सीक्वेंस पे काम करना पड़ेगा, ओके। एंड थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल, थ्रू चैटबॉट, थ्रू यूट्यूब वीडियो, ऑडियो बुक, वॉइस मेल, अपने मान लो सपोज यू एडिंग इनटू ग्रुप, तो ग्रुप में आप कुछ वीडियो सेंड करो, कुछ ऑडियो मैसेज सेंड करो, कुछ आप अपना प्रीवियस जो यूट्यूब वीडियोज़ है, जो अच्छे कंटेंट है, उसको शेयर करो। तो लोग वैसे एक क्यूरियोसिटी पैदा होता है, वो लोग दे विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट यू, लेट अस ट्राई, लेट ज्वाइन करके देखते हैं, ओके। तो अगर ये तो शॉप करना बहुत ज़रूरी है, ओके। सेकेंड है ड्रॉप रेशियो। मान लो कि आपने वेबिनार लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन लोगों ने 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद और 1 घंटे के बाद आपका ड्रॉप हो गया। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि आपका ऑफर, मान लो कि 100 लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन 50 लोगों ने 1 घंटे के अंदर ड्रॉप कर दिया। तो 50 लोगों ने जो ड्रॉप किया वो आपका ऑफर देखा ही नहीं, राइट। बिकॉज आप सेल कब करोगे, जब आप अपना ऑफर प्रेजेंट करोगे तभी तो सेल कर पाओगे। तो अगर लोग ड्रॉप कर जा रहे हैं, शुरू में ही आपका ऑफर ही नहीं देख पा रहे हैं, इट्स अ ह्यूज लॉस, राइट। तो आप उसको कैसे रिटेन कर पाते हो, कैसे अपने ऑडियंस को अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, अपने अपने स्टाइल के थ्रू, अपने वॉइस के थ्रू कैसे उनको बांध के रखते हो, कैसे लॉन्ग टर्म उसको सस्टेन कर पाते हो, ओके। तो अगर ये नहीं हो पा रहा, अगर लोग ड्रॉप कर रहे हैं, तो मेन रीज़न क्या है कि आपका वेबिनार इज़ वेरी बोरिंग। अपने वेबिनार पर काम नहीं किया है, आपने उसके स्क्रिप्ट पर काम नहीं किया है, राइट। और कुछ आप एक्साइट नहीं कर पा रहे हो, मे बी आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, लोग आपके साथ इंगेज नहीं कर पा रहे हैं, राइट। और कुछ फॉल्स, इट कुड बी मल्टीपल रीज़न, ओके। तो आपको अपने इस पर आपको प्रेजेंटेशन पर काम करना पड़ेगा। अगर उसको सॉल्व करना है, आपको अपने कम्युनिकेशन पर, प्रेजेंटेशन पर, आपके वॉइस पर, वॉइस क्वालिटी पर, आपके आई मीन मॉड्यूलर, ओके, आई मीन टोनैलिटी पे काम करना पड़ेगा, ओके। बिकॉज वहाँ पर लोगों को बांध के रखना पड़ता है, तो इट इज़ नॉट ईजी बाय द वे, ओके। सो आपका वेबिनार का स्किल कैसा है, प्रेजेंटेशन का स्किल कैसा है, कैसे आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो, तभी आपके साथ लोग रहेंगे। और कितना वैल्यू दे रहे हो, क्या लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, कुछ इनोवेटिव, कुछ नया मुझे सीखने को मिल रहा है, आप कुछ नया वैल्यू ऐड कर रहे हो, राइट। तो इस प्रकार से आप इंगेज कर सकते हो। अगर वो प्रॉब्लम है, देन इट इज़ आई मीन आपका सेल्स, इट विल गोइंग टू इम्पैक्ट योर सेल्स कन्वर्जन, ओके। मान लो आपने ऑटोमेटेड वेबिनार किया है, एंड अगेन ओनली 80% वॉच रेशियो है, तो अगेन द सेम थिंग, वेदर इट्स अ लाइव वेबिनार ऑटोमेटेड डजंट मैटर। तो इन बोथ केसेस आपका वही आपका हुक अच्छा नहीं है, आप ऑडियंस इज नॉट क्लियर, आपका इमोशन, पेन, दो ऑल your this is all about your communication skill. I mean, you're not able to properly communicate with the audience, okay. एंड फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा, राइट। तो अगेन फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा, मे बी आपका साइट लोडिंग साइट कम है, आपका लैंडिंग पेज इज़ नॉट गुड, मे बी आपका वेबसाइट स्लो चल रहा है, राइट। सो दोज थिंग्स यू हैव टू चेक, ओके। कॉल बुक नहीं हो रहे हैं, राइट। मान लो सपोज यू डूइंग VSL, यू डूइंग अपॉइंटमेंट फनल, राइट। तो बुकिंग नहीं हो पा रहा, तो बुकिंग नहीं हो पा रहा, मे बी आपका VSL अच्छा नहीं है,
आप उनके स्क्रिप्ट, आप ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा, मे बी आपका वेबसाइट स्लो है या लैंडिंग पेज स्लो है, वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, राइट। और आपको मान लो बुकिंग का, आपने जो बुकिंग का जो फॉर्म फिलअप किया हुआ है, जो कैलेंडरी फॉर्म है, एप्लीकेशन जो फॉर्म है, मे बी वो लोड नहीं हो रहा है, और मे बी आपने उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं क्वालिफाई करने के लिए, जाए वो ऑडियंस उसको लग रहा है कि बहुत ही बोरिंग है, राइट। तो आप हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म ऐसा बनाना है ताकि ऑडियंस को फिलअप कम करना पड़े, यूज चेक बॉक्स, यूज ड्रॉप बॉक्स, समथिंग लाइक दैट। और जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूज़र को, बिकॉज पीपल आर लेजी, ओके, सो उनको ज़्यादा लिखवाओ मत, आपको क्वालिफाई करने के लिए आप कुछ ऐसा करो ताकि वो चेक कर लें, कुछ क्लिक कर लें, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो लॉट ऑफ पीपल फील बोरिंग, दे डोंट वांट टू फिल द डेटा, ओके। सो दीज आर द रीज़न, ओके। कॉल क्लोज्ड हो जा रहे हैं, ओके। सो दिस ऑल तो मिडिल में क्या करना है, मिडिल में मोर अबाउट आपका कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट है, आपकी पोजिशनिंग स्किल इंपॉर्टेंट है, आपका वेबसाइट का वेबसाइट आपका कैसा है, प्रेजेंटेशन कैसा है, उसका स्पीड कैसा है, दिस ऑल थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। तभी जाके वो आपका जो ऑडियंस है, आपके एंड में आपका जो बॉटम पार्ट है जहाँ आप इवेंट करना चाहते हैं वहाँ पर आएंगे, ओके। तो आपको बीच में आपको एक अच्छा सीक्वेंस बनाना है, उनको नर्चर करना है, उनके साथ कम्युनिकेट करना, उनमें क्यूरियोसिटी पैदा करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका मिडिल का पार्ट हो गया, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट बॉटम पार्ट। बॉटम पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर सेल्स होता है, ओके। तो मान लो कि आपका टॉप पार्ट आपका काम कर रहा है, लोग ऐड क्लिक कर रहे हैं, आपके लैंडिंग पेज पर आ रहे हैं, इवन आपका मिडिल का पार्ट भी अच्छा काम कर रहा है, लोग इंगेज हो रहे हैं, आपने नर्चरिंग सीक्वेंस बनाया, सब कुछ काम कर रहा है, लोग वेबिनार ज्वाइन भी कर रहे हैं, ओके। नाउ यहाँ पर मेन सेल्स होता है, और अगर यहाँ पर आपने फेल हो गए तो इट इज़ गोइंग टू हिट योर बिजनेस, ओके। सो यहाँ पर मेन रीज़न क्या होता है, आपका कन्वर्जन आप नहीं कर पा रहे हो, चाहे आप मान लो 1-to-1 कॉल कर रहे हो, या यू डूइंग वेबिनार या डूइंग इवेंट, ओके, आपका कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है। तो उसका मेन रीज़न क्या है कि आपका स्टाइल अच्छा नहीं है, मे बी आपने स्क्रिप्ट अच्छा यूज नहीं किया है, आप अपने ऑडियंस का ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, राइट। आप उनको टीच कर रहे हो, उनको वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो, और आपका जो कंटेंट प्लानिंग है, आपका जो स्क्रिप्ट है, आपका जो वेबिनार का स्क्रिप्ट है वो अच्छा नहीं है, बेटर नहीं है, और मे बी आपका ऑफर अच्छा नहीं है, राइट। आप एक्साइटिंग ऑफर प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, इट कुड बी मल्टीपल रीज़न। सो कन्वर्जन नहीं होना तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या फिक्स करना पड़ेगा, अपने कम्युनिकेशन स्किल को, अपने क्लोजिंग स्किल को, वेदर इट्स 1-to-1 क्लोजिंग और 1-to-1 क्लोजिंग क्लोजिंग उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज ये आपका बॉटम का पार्ट इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल। और लेट मी टेल यू, यहाँ बहुत लोग फेल होते हैं, ओके। देखिए एड स्टार्ट इज दिस ऑल थिंग, अदर थिंग लाइक टॉप वाला पार्ट, मिडिल वाला पार्ट आप आउटसोर्स कर सकते हैं। आई मीन यू कैन हायर सम पीपल जो एक्सपर्ट है, लाइक एड कॉपी बनाने में, मार्केटिंग करने में, हुक बनाने में, ऑटोमेशन करने में, सिस्टम बिल्ड हो जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग तो आपको करना पड़ेगा। इफ सपोज यू आर सोलोप्रेन्योर, आप कोचिंग बिजनेस में हो, बिकॉज यू आर द फेस ऑफ योर बिजनेस, राइट। इन दैट केस यहाँ पर बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे पास तो कैंपेन चल रहा है, ऐड फेसबुक ऐड चल रहा है, लाइव हो चुका है, आई विल स्टार्ट मेकिंग मनी। सो आपका क्लोजिंग स्किल कैसा है, आपका सेल्स स्किल कैसा है, आप किस प्रकार से क्लोज कर पाते हो, कैसे कम्युनिकेट कर पाते हो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो बॉटम में आई थिंक एज अ बिजनेस ऑनर, एज अ कोच, यू हैव टू बी रियली गुड, देर इज़ नो एनी एक्सेप्शन। आप इसको आउटसोर्स नहीं कर सकते हो, दिस स्किल को यू हैव टू रियली मास्टर, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, ओके। और मान लो आप हाई टिकट, मान लो आपने लो टिकट बेचा और नेक्स्ट लेवल पर अपने ऑडियंस को नहीं लेकर जा पाते हो, तो अगेन अगेन आपका कोई आई मीन आपका क्लोजिंग स्किल कैसा है, आप कैसे परसुएट्स कर पाते हो, राइट। और मे बी आप ऑफर अच्छा कैसे बिल्ड कर पाते हो फॉर नेक्स्ट हाई टिकट के लिए। तो दिस ऑल थिंग उसको फिक्स कैसे करना है, राइट। योर कम्युनिकेशन स्किल, योर गुड ऑफर, हाउ यू आर एबल टू बिल्ड अ ट्रस्ट विद एग्जिस्टिंग कस्टमर, गुड वैल्यू देना, बिकॉज आपने मान लो अपने लेवल 1 में अपने उनको रिजल्ट नहीं मिला, उसको अच्छा वैल्यू मिल नहीं पाया, तो आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा। एंड अगेन आप कैसे परसुएट कर पाते हो, कैसे उनको रेडी करते हो ताकि उनको नीड हो कि आई नीड टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर
सेल्स, तो बॉटम में दिस इज ऑल अबाउट सेल्स स्किल। अगर आपको बॉटम पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको यू हैव टू फोकस ऑन मेनली ऑन सेल्स कन्वर्जन, सेल्स परसुएशन एंड गुड ऑफर क्रिएशन। ओके, सो सेल्स परसुएशन एंड गुड ऑफर क्रिएशन ये प्ले करता है इन द बॉटम फनल। ओके, सो आई होप यू गॉट लॉट ऑफ आइडिया कि मुझे क्या करना पड़ेगा अगर मेरा फनल काम नहीं कर रहा है एट, एंड यू गॉट आइडिया कि किस लेवल पर, टॉप पर, मिडिल पर और बॉटम पर कहाँ पर मुझे फिक्स करना है, कहाँ पर रूट का जो कैसे फिक्स करना है, और उसको फिक्स करने के लिए मुझे क्या स्किल डेवलप करना पड़ेगा। आई होप यू गॉट द आइडिया। ओके, सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू गॉट लॉट ऑफ इमेंस वैल्यू एंड दिस सेशन could be very helpful for you to fix your funnel problem. Okay, this is all in this video. This is Raj signing off. I will come back with more video. Till then, goodbye, and keep enjoying my content and keep growing, keep learning. I will come back.